उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है भैंसोली। दिन में बिल्कुल नॉर्मल, लोग, खेती, मंदिर, मस्जिद सब कुछ। पर रात होते ही गांव चुप नहीं होता, गांव सांस लेता है। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ है, गांव के बाहर शमशान के पास। गांव वाले कहते हैं सूरज डूबने के बाद अगर कोई वहाँ से गुजरता है या तो वो पागल हो जाता है या तो फिर वापस नहीं आता। मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मेरा नाम अयान है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए इस गांव में आया था। मुझे सिर्फ कहानी चाहिए थी, पर कहानी को मुझे ही खा जाना था, ये नहीं पता था। गांव के एक स्कूल मास्टर के घर में रुका था। रात के लगभग 2:17 पर अचानक एक औरत के रोने की आवाज़ आई, लेकिन वो रोने जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोती रोती हंस रही हो। मैं बाहर निकला। गांव में बिल्कुल अंधेरा था और दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो बोली, बेटा थोड़ा पानी दे दो। उसकी आवाज़ एक साथ बूढ़ी और जवान लग रही थी। मेरे हाथ ठंडे हो गए। जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाया, पीछे से स्कूल मास्टर ने जोर से चिल्लाया, अरे मत जा। मैं पलटा और जब दोबारा उस औरत की तरफ देखा, वो वहाँ नहीं थी, सिर्फ पीपल का पेड़ और पत्तों की आवाज़। अगली सुबह मैं गांव वालों से पूछा, सब चुप। आखिर में एक बूढ़ी औरत बोली, वो औरत नहीं है बेटा, वो पिशाचिनी है। उसने बताया 50 साल पहले एक औरत केसर, जिस पर काला जादू का इल्जाम लगा, उसे जिंदा जला दिया गया था, उसी पीपल के पेड़ के नीचे। मरते वक्त उसने चिल्ला के कहा था, मैं वापस आऊंगी हर उस आदमी के लिए जो रात में अकेला होगा। उस रात के बाद गांव में 7 आदमी लापता हो गए। उनके शरीर कभी नहीं मिले। मैंने सोचा ये सब कहानी है। मैंने रात को ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर दिया और चुपचाप पीपल के पेड़ के पास चला गया। रात को 2:33 पर अचानक हवा बंद हो गई, पत्ते रुक गए। फिर रिकॉर्डिंग में से एक आवाज आई, अयान। मैं कभी अपना नाम किसी को नहीं बताया था। मैं भागने की कोशिश की, पर पैर हिल नहीं रहे थे। वो औरत बिल्कुल मेरे सामने थी। वो बोली, सिर्फ मैं नहीं हूँ। और तब मुझे महसूस हुआ मेरे कान के पास अचानक एक तेज अजान जैसी आवाज़ गूंजने लगी। वो औरत चीखी। मैंने देखा एक काले लिबास में आदमी खड़ा था। उसने कहा, ये सिर्फ पिशाचिनी नहीं है, इसके अंदर एक जिन बंधा हुआ है। उस आदमी ने बताया, वो पीपल का एक सील है। केसर की लाश के नीचे एक कादिम जिन को कैद किया गया था और अब सील कमज़ोर हो रही है। अगर ये टूट गया, सिर्फ गांव नहीं, शहर खा जाएगा। सुबह में गांव छोड़कर निकल गया, पर रात को जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग सुनी, लास्ट 10 सेकंड में मेरी आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक औरत हंस रही थी और कह रही थी। और फिर रिकॉर्डिंग में से मेरी माँ की आवाज़ आई। मेरी माँ जो 10 साल पहले मर चुकी है। मैं भैंसोली से शहर में आ गया था। ट्रेन, लोग, शोर, लाइट, पर अंदर कुछ चुप नहीं था। रात के 3:11 पर मैं अपने फ्लैट में अकेला था। अचानक बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। मैं गया, टब बंद था। मिरर के सामने खड़ा हुआ और तब मैंने देखा मेरी रिफ्लेक्शन मुस्कुराई। मैं नहीं, रिफ्लेक्शन ने अपना मुंह खोला और सिर्फ एक लाइन बोली, तू मुझे लेने आया है। मैं फिर कांप गया। अगली सुबह बिल्डिंग के गार्ड की लाश मिली लिफ्ट के अंदर। उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने धीरे धीरे घुमा दी हो। सीसीटीवी में देखा गया, फुटेज में देखा गया, गार्ड खुद से बात कर रहा था। फिर अचानक उसने अपना सिर लिफ्ट की दीवार में बार बार मारा और लास्ट फ्रेम में किसी और का हाथ उसके कंधे पर दिखा। वो हाथ इंसान जैसा नहीं था। पुलिस ने मुझे भी बुलाया, मैं विटनेस था। पोस्टमार्टम डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, इस आदमी के पेट के अंदर बाल, मिट्टी और नीम के पत्ते मिले हैं। फिर डॉक्टर ने धीरे से कहा, जैसे किसी ने इसके अंदर कुछ घुसाया हो। उसी रात डॉक्टर ने अपनी आंखें भी नोच ली। रात के 2:44 पर फ़ोन बजा। माँ कॉलर आईडी। मेरे हाथ कांप रहे थे। कॉल उठाया। दूसरी तरफ सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आई। फिर माँ की आवाज़,
बेटा तू वापस क्यों आया? मैं रो के बोला, माँ आप कैसे? अचानक आवाज़ बदल गई, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। और फ़ोन में हड्डी टूटने की आवाज़ आई। नेक्स्ट सेकंड फ़ोन की स्क्रीन पर माँ की फ़ोटो ब्लिंक करने लगी और फोटो में माँ की आंखें बाहर गिर पड़ी। वहीं काले कपड़ों वाला आदमी वापस आया। इस बार उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा, वो पिशाचिनी सिर्फ शरीर है, असली चीज कुछ और है। उसने बताया कि ईश्वर को जलाने से पहले गांव के पंडित और मौलवी ने मिलकर एक चुड़ैल जिन रिचुअल किया था। एक आत्मा को जलाकर दो चीजों को कैद किया गया, एक भूखी पिशाचिनी और एक कादिम जीन जो औरतों के शरीर में घुसता है। पर तीसरी चीज भाग गई। उसका नाम लेना मना है, वो माँ बनकर बुलाती है। उस रात मुझे बुखार था, मैं बेहोश हो गया। सपने में मैंने देखा मैं बचपन में हूँ, मेरी माँ मुझे नहला रही है। पर जब मैंने नीचे देखा माँ के पैर उल्टे लगे हुए थे। मैं चीखना चाहा पर आवाज़ नहीं निकली। माँ ने कहा, चुप, मैं तेरे अंदर रहना चाहती हूँ। और मैंने महसूस किया कुछ मेरी सांसों के अंदर घुस रहा है, जैसे सांस के साथ कोई और भी सांस ले रहा हो। सुबह जब आँख खुली तो मेरे नेल्स में मिट्टी भरी हुई थी। बाथरूम के मिरर में लिखा था मेरी ही हैंडराइटिंग में, अब मैं अकेला नहीं हूँ। और फ़ोन पर एक नया ऑडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ। पहले मेरी आवाज़, अगर तुम ये सुन रहे हो तो वो अब तुम्हारे पास भी आ सकती है। फिर एक औरत की हंसी। मैंने शहर छोड़ दिया, मोबाइल बंद कर दिया, नाम भी बदल दिया, किसी को कुछ नहीं बताया। पर रात मुझे ढूंढ लेती थी। मैं कहीं भी सोता, सुबह उठता तो मेरे पैरों में गीली मिट्टी लगी होती, जैसे मैं कहीं और जाकर वापस आया हूँ। पर मुझे याद कुछ नहीं होता। एक रात में हिम्मत करके कैमरा ऑन करके सो गया। सुबह फुटेज देखी। 12:41 पर मैं बेड पर सीधा बैठा, आंखें खुली पर ब्लिंक नहीं कर रहा था। मैं धीरे से बोला, अब तू सो जा, मुझे कुछ काम करना है। और फिर मैं कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट मेरी नहीं थी। वो आदमी दोबारा मिला। इस बार उसने सच बोला, मैं तुझे बचाने नहीं आया था। उसने कहा, उस जिन को एक जिंदा गवाह चाहिए था जो सब कुछ देखे और फिर चुप रहे। तो कहानी सुनाता रहा और लोग सुनते रहे। इससे वो मजबूत होती गई। मैं चिल्लाया, तो इसका अंत कैसे होगा? उसने नीचे देखा और बोला, अंत तब होता है जब सामने वाला डर के साथ विश्वास भी कर ले। मैं सब रिकॉर्डिंग जला दी, हार्ड ड्राइव तोड़ दी, कैमरा फेंक दिया। पर उस रात मेरे फ़ोन में ये मैसेज आया, डिलीट नहीं होता। बाथरूम के दीवार पर उंगलियों के निशान थे। अंदर से आवाज़ आई, तू नहीं बोलेगा तो मैं बोलूँगी। मुझे समझ आ गया वो मेरे शरीर में नहीं थी, वो कहानी में थी। और कहानी सुनने वाले के पास जाती है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ आखिरी बार, अगर तुमने ये कहानी रात में सुनी है तो अब अपने आसपास देखो। अगर बिल्कुल शांत है तो याद रखो, जब वो पास होती है तो आवाज़ नहीं होती। और अगर तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हारा नाम लिया तो पलटना मत, क्योंकि माँ की आवाज़ में बुलाने वाली चीज़ कभी माँ नहीं होती। लेकिन अगर रात को तुम सपने में अपना ही चेहरा देखो जो तुमसे पहले उठकर मुस्कुराए, तो समझ लेना तुमने सिर्फ कहानी नहीं सुनी, कहानी ने तुम्हें सुन लिया है। होप गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।